सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय देशवासियों और सम्मानित शिक्षकगणों का मेरे YouTube चैनल शैक्षिक विज्ञान तकनीकी व प्रौद्योगिकी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों को ये सिखाना जाना चाहिए कि कैसे सोचें, ना कि ए कि क्या सोचे। गारग्रेट मीट। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार UPS चकापार काशीपुर जिला अम्बेडकर नगर में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विषय के रूप में तैनात हूँ। मैं आप सभी सम्मानित शिक्षकों के लिए तकनीकी सहायता और शिक्षा विभाग में नित्य नए जो मीडिया, तकनीकी संचार माध्यमों और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक ऐप्स आदि की जानकारी मैं देता रहूँगा। आइए आज जानते हैं सभी सम्मानित शिक्षक गणों के लिए निष्ठा की उद्देश्यपूर्ण वीडियो। आज हम इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण जो हुआ था पर उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि निष्ठा क्या है। व्हाट इज निष्ठा। निष्ठा के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। निष्ठा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा संचालित है, जिसमें हेडमास्टर और अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्कूल में बच्चों का अधिगम और एक कुशल शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हो सके और वांछनीय परिणाम प्राप्त हों। आइए जानते हैं निष्ठा का पूरा नाम। फुल नेम ऑफ निष्ठा। निष्ठा का पूरा नाम विभिन्न शब्दों के संयोग से बना है। N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, S फॉर स्कूल, H फॉर हेड्स, T फॉर टीचर्स, H फॉर होलिस्टिक, A फॉर एडवांसमेंट। इस प्रकार से NISHTHA निष्ठा का पूरा नाम है, नेशनल। आइए जानते हैं निष्ठा के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पैकेज क्या निर्धारित किए गए हैं। निष्ठा के लिए जो प्रशिक्षण पैकेज निर्धारित किए गए हैं वे 4 प्रमुख वॉल्यूम खंड में बांटे गए हैं। इन वॉल्यूम खंड में मॉड्यूल दिए गए हैं, जैसा वॉल्यूम 1 में मॉड्यूल 1, 2, 3 है, वॉल्यूम 2 में मॉड्यूल 4, 5, 6, वॉल्यूम 3 में मॉड्यूल 7, 8, 9 और वॉल्यूम 4 में मॉड्यूल 10, 11, 12 हैं। इस प्रकार से 1 से लेके 12 तक मॉड्यूल दिए गए हैं, जो 1 से लेके 4 वॉल्यूम खंडों में हैं। और इसके अलावा एक नेतृत्व पैकेज भी दिया गया है। इस प्रकार से आपको निष्ठा प्रशिक्षण में 5 किताबें दी गई हैं, अतः आप इन 5 किताबों का सही तरीके से अध्ययन करके निष्ठा की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं निष्ठा क्या है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय एक पहल है। निष्ठा का पूरा नाम यहाँ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है। प्रशिक्षण पैकेज ये वॉल्यूम 1 है, जिसमें मॉड्यूल 1, 2 और 3 शामिल है। इस प्रकार से दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें मॉड्यूल 4, 5, 6 शामिल है। इसके बाद जो तीसरी बुक है आपकी वॉल्यूम 3, इसमें मॉड्यूल 7, 8 और 9 को दिया गया है। इसके बाद जो चौथी बुक आपके पास है प्रशिक्षण पैकेज में वॉल्यूम 4, उसमें मॉड्यूल 10, 11
और 12 मॉड्यूल दिए गए। इस प्रकार से 4 निष्ठा की किताबें आपको दी गई हैं। 5वीं जो किताब वो विशेष एक है जो निष्ठा में आपको नेतृत्व पैकेज के उपलक्ष्य के लिए दी गई है। आइए विषय सूची को पूरा समझते हैं। वॉल्यूम 1 में जो विषय और मॉड्यूल निर्धारित किए गए हैं उसमें मॉड्यूल 1 में पाठचर्या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र सीखने के प्रतिकूल और समावेशी शिक्षा है। मॉड्यूल 2 में स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना है। मॉड्यूल 3 में कला समेकित शिक्षा जिसे अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका माना गया है। इस प्रकार से वॉल्यूम 1 में आपके 3 मॉड्यूल दिए गए हैं। इन तीनों मॉड्यूल को आप समझ सकते हैं। आइए उनके मॉड्यूलों को और भी जानते हैं। इसमें क्रॉस कटिंग सामान्य सरोकार के रूप में मॉड्यूल 1 में पाठचर्या शिक्षार्थी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र सीखने के प्रतिकूल और समावेशी शिक्षा। मॉड्यूल 2 में स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। मॉड्यूल 3 में कला समेकित शिक्षा अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका। मॉड्यूल 4 में विद्यालय आधारित आकलन। मॉड्यूल 5 में विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। मॉड्यूल 6 में शिक्षण अधिगम और आकलन में ICT जिसे बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन। मॉड्यूल 7 में विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। इस प्रकार से आपको खंड 1 में देखना है। आइए उन कोर्सों को डिटेल में देखते हैं। मॉड्यूल 1 में जो पाठचर्या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र सीखने के प्रतिकूल और समावेशी शिक्षा है, इसमें मुख्य क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, समावेशी व्यवस्था में बच्चों के सीखने का बढ़ावा देना, पाठचर्या पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों व अन्य संस्थानों के बारे में बात की गई है। समावेशी कक्षाओं में हर बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान रखना, शिक्षकों द्वारा बच्चों को सीखने में प्रगति, स्वास्थ्य विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत में आपको दिए गए हैं। इसके बाद मॉड्यूल 4 में विद्यालय आधारित आकलन दिए गए, जिसमें विद्यालय आधारित आकलन है, विद्यालय आधारित आकलन की कार्यप्रणाली है, सीखने के प्रतिकूलों का आधार। मॉड्यूल 5 में विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है, स्कूलों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का महत्व, स्कूल जाने वाले बच्चों के संचालित स्वास्थ्य और कल्याण से पहले। इसके बाद मॉड्यूल 6 में जो शिक्षण अधिगम के आकलन है, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाकलन है, इसमें स्कूलों में ICT का महत्व बताया गया, सीखने के लिए इनका क्या महत्व है। विद्यालयी शिक्षा में नई पहलों के रूप में समग्र शिक्षा, रंगोत्सव, पुस्तकालय, खेल, इसके अलावा UDISE आदि। वॉल्यूम 2 की बात करते हैं। इसके विषय में क्या क्या शामिल किए गए हैं पैकेज में। क्रॉस कटिंग समान सरोकार में मॉड्यूल 4 में विद्यालय आधारित आकलन है। मॉड्यूल 5 में विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। मॉड्यूल 6 में आपके शिक्षण अधिगम और आकलन में जिसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आइए इसको भी विस्तृत देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 में पाठचर्या आपको एक जैसे ही सब कुछ दिखेंगी। इसमें भी पाठचर्या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र सीखने के प्रतिकूल समावेशी, जिसमें बच्चों को कैसे सिखाया जाए आदि ये सब है। मॉड्यूल 1 से लेके आपको मॉड्यूल 7 तक जो अभी मैंने पीछे आपको बताया, ये पूरी जानकारी सेम वही चीज़ इसमें दिया गया है कोर्स में, और बस इनके थोड़े से इनमें चेंजिंग की गई है। इस प्रकार से आप मॉड्यूल 1 से लेके 7 तक के मॉड्यूलों को देख सकते हैं, जैसे 4 में विद्यालय आधारित आकलन, 5 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षण अधिगम और आकलन, और विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। तो अभी मैंने इसमें बताया। इसके बाद हम लोग खंड 2 की बात करेंगे शिक्षण शास्त्री सरोकार में, जिसमें मॉड्यूल 8 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए, पर्यावरण के लिए विभिन्न घटकों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पर्यावरण का महत्व। मॉड्यूल 9 में गणित शिक्षण शास्त्र की बात की गई है। गणित की प्रकृति क्या है, गणित सीखने के प्रतिकूल वातावरण, गणित के विभिन्न घटकों और गणित में सीखने सिखाने की क्रिया का आकलन किस प्रकार से एकीकृत किया गया। मॉड्यूल 10
भाषा शिक्षण शास्त्र है। इसमें सीखने में भाषा को केंद्रीयता दिखाई गई है, पहली, दूसरी व तीसरी भाषा, विदेशी भाषा के बारे में। इसके अलावा भाषाओं में राष्ट्रीय और शैक्षिक सरोकार और भाषा आकलन और इसकी प्रक्रियाएं। मॉड्यूल 11 जो है उसमें विज्ञान शिक्षण शास्त्र, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो कोर्स दिए गए हैं। विज्ञान क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने के प्रतिकूल और विज्ञान में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आकलन। और मॉड्यूल 12 में सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर दिया गया है। इसमें सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, सामाजिक विज्ञान के सीखने के प्रतिकूल, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों, सामाजिक विज्ञान के सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इस प्रकार से आपको 1 से लेके 12 तक मॉड्यूलों को यहाँ खंडों बांटा गया। आइए तीसरे वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, जिसमें विषय सूची में दी गई है। इसमें मॉड्यूल 7 दिया गया है, विद्यालयी शिक्षा में नई पहले, और शिक्षण शास्त्रीय सरोकार में मॉड्यूल 8 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, और मॉड्यूल 9 में गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में बताया गया है। आइए इनके बारे में विस्तृत देखते हैं। खंड 1 में फिर से वही सब बातें हैं, क्योंकि सबका आधार एक जैसा है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया। मॉड्यूल 1 में पाठचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिकूल और समावेशी शिक्षण, इसमें भी सभी बातें वही दी गई हैं। मॉड्यूल 2 में स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, इसमें भी जो मैंने पहले पढ़ा सभी बातें इसमें भी फिर से मेंशन की गई है। और मॉड्यूल 3 में कला समेकित शिक्षा अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षिक तरीका के बारे में बताया गया, जिसमें कला समावेशी शिक्षा क्या है और सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। इस प्रकार से आप मॉड्यूल 4 में विद्यालय आधारित आकलन में विद्यालय आधारित आकलन के बारे में बताया गया, विद्यालय आधारित आकलन की कार्यप्रणाली। और मॉड्यूल 5 में विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में, स्कूलों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का महत्व, स्कूल जाने वाले बच्चों के संबंधी स्वास्थ्य और कल्याण के पहलू। इसके अलावा मॉड्यूल 6 में शिक्षण अधिगम और आकलन, जिसमें ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित, स्कूलों में ICT का क्या महत्व है, सीखने सिखाने में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। और मॉड्यूल 7 में विद्यालय शिक्षा में नई पहलों में समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रंगोत्सव, पुस्तकालय आदि सब के बारे में किया गया। खंड 2 भी मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है, जिसमें प्राथमिक स्तर में अध्ययन और पर्यावरण संबंधी सीखने सिखाने की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, गतिविधियाँ, सीखने सिखाने प्रक्रिया में आकलन इत्यादि को एकीकृत किया गया है। मॉड्यूल 9 में गणित शिक्षण शास्त्र, गणित की प्रकृति क्या है, गणित के सीखने के प्रतिकूल और शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, गणित के विभिन्न घटकों पर गहन अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियां की जाए, गणित में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आकलन को किस प्रकार से एकीकृत किया जाए। इस प्रकार से मॉड्यूल 10 भाषा शिक्षण शास्त्र, जिसमें सीखने में भाषा को केंद्रीकरण और तमाम तरह के इस तरीके की उपयोगिता को बताया गया। मॉड्यूल 11 में विज्ञान शिक्षण शास्त्र, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान क्या है, विज्ञान स्तर में सीखने सिखाने के प्रतिकूल और विज्ञान के विभिन्न घटकों, अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ, विज्ञान में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आकलन को किस प्रकार से एकीकृत किया जाता है। मॉड्यूल 12 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर, इसमें सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान के सीखने के प्रतिकूल और शिक्षण शास्त्रीय क्रियाएं, सामाजिक विज्ञान। इसके साथ आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि सभी मॉड्यूल्स में QR कोड हैं, जिसमें राज्य और ब्लॉक स्तर पर सत्र आयोजित करने के लिए उपयोगी ई संसाधन है। इसके अलावा URL निष्ठा.@NIC इनके साथ लॉगिन मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया, जिसमें सीखने सिखाने संस्थानों को पहुंचाया गया है। आइए मॉड्यूल 4 की बात करते हैं, वॉल्यूम 4, जिसमें मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल 12 हैं। इस प्रकार से हम वॉल्यूम 4, ये आपकी चौथी किताब है, 1 से लेके 4 वॉल्यूम तक में 1, 2, 3, 4 किताबें हैं। इसमें जो दिए गए हैं, मॉड्यूल 8 में दिया गया पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, मॉड्यूल 9 में गणित शिक्षण शास्त्र, मॉड्यूल 10 में भाषा शिक्षण शास्त्र,
और मॉड्यूल 11 में विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर और मॉड्यूल 12 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर। इस प्रकार से खंड सेकंड इसमें दिया गया है। पांचवी जो किताब आपको दी गई है वो हरे रंग का जिसका पेज कवर है, ये आपकी नेतृत्व पैकेज के आधारित है। इसमें जो कोर्स दिए गए हैं नेतृत्व संबंधी मॉड्यूल्स में दिया गया है। इसमें विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है कि एक प्रभावी विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या विशेषता होनी चाहिए, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की बहुमुखी भूमिका एवं दायित्व के बारे में। इस प्रकार से आपकी ये पांचवी किताब है। इसमें जो मॉड्यूल और दिया गया है, मॉड्यूल 4 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रशंसा। इसके अलावा मॉड्यूल 5 में जो दिया गया है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, इसमें विद्यालय शिक्षा में जो परिवर्तन वर्तमान में पहलू जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में दिया गया है। इसके अलावा विद्यालय में गुणवत्ता सुधार हो तो विद्यालय नेतृत्वकर्ता की व्यवस्था, उसके क्या दायित्व और क्या कर्तव्य हैं। खंड जो 2 है इसमें कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना दिया गया है। इसमें निष्ठा हेतु कार्यशाला कार्यक्रम के बारे में SRPL विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय दिया गया है। इसके अलावा एक आपको मुख्य वेब लिंक दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है जिसमें दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, इसका जो है MHRD.gov.in, निष्ठा का जो है ITPD.NCERT.gov.in, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का जो वेबसाइट है वो है NCERT.nic.in, और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संसाधन NIPA जिसे कहते हैं, इसका NIEPA NIPA.ac.in न्यू, और राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र NCSL NIPA आदि। विषय सूचियों की अगर हम बात कर लें नेतृत्व में पैकेज में, तो नेतृत्व संबंधी मॉड्यूल में जो दिए गए हैं वो मॉड्यूल 1 में दिया गया विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग, मॉड्यूल 2 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मॉड्यूल 3 में विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, और मॉड्यूल 4 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की। इस तरीके से मॉड्यूल 4 जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। इसके अलावा मॉड्यूल 5 में दिया गया जो है विद्यालय शिक्षा में नई पहले। इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। आइए जानते हैं निष्ठा प्रशिक्षण किसके लिए है। यह प्रशिक्षण स्कूल प्रमुखों, हेडमास्टर और शिक्षकों टीचर के लिए दिए जाएंगे। अतः आपको यह प्रशिक्षण दिया भी जा चुका है। कोरोना के चलते कुछ लोगों को देने में दिक्कतें आई थी, जिसे बाद में बुलाकर किताबें दे दी गई। निष्ठा प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। जो निष्ठा प्रशिक्षण हो रहा था या होगा वो उसका क्या उद्देश्य है। शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, क्षमता आधारित सीखना सिखाना, विद्यालय आधारित आकलन आदि के महत्व और कार्यान्वयन को समझने के लिए मदद की आवश्यकता के साथ प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक मुख्य शिक्षक में विद्यालय शिक्षा के नवीन सरोकारों, सीखने के प्रतिफल, विषय विशेष आधारित शिक्षण शास्त्र की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता और विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए बल दिया गया है, जिससे विद्यालय कर्मियों के बीच भूमिका निर्वहन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अतः निष्ठा प्रशिक्षण बहुत ही उपयोगी है और इसे प्रत्येक अध्यापक और हेड मास्टर जी को प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। और इस बहुत से हमारे शिक्षक गणों ने यह प्रशिक्षण लिया है और उन्हें भली बात से इस प्रशिक्षण से परिचित होंगे। निष्ठा का क्या महत्व है, जो निष्ठा प्रशिक्षण है उसका क्या महत्व है। निष्ठा प्रशिक्षण से शिक्षा विभाग के सभी परिषदीय प्रधानाध्यापक, अध्यापक व कर्मचारियों को शिक्षा से जुड़े नवाचारों और विद्यालय में आज के परिवेश के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का वातावरण बनाना है और किस हिसाब से शिक्षण गतिविधियों का संचालन करना है
आप अच्छे से परिचित हो सकते हैं। अतः इस प्रशिक्षण पुस्तिका को अच्छे से अध्ययन करके अधिक से अधिक स्कूलों में परिवर्तन करके विद्यार्थियों को सुलभ और समुचित अधिगम कराया जा सकता है। अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप मेरे YouTube चैनल से ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।